आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्लास 9th बेटा मैथमेटिक्स में हम लोग आज चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो चीज़ है वो हमारे चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स तो बच्चों मैट्रिसेस जो हैं ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैथ, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स इस तरह की साइंसेस के अंदर ये इस्तेमाल होती है और आजकल ये कंप्यूटर साइंसेस के अंदर भी इसका बहुत यूज़ आना शुरू हो गया है। सबसे पहले एक इंग्लिश मैथमेटिशियन आर्थर कैले ने 1858 के अंदर थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस के अंदर इसको यूज़ किया, इसको जो है वो बताया। मैट्रिक्स होते क्या हैं? मैट्रिक्स आपके पास है, मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरे, ठीक है। रेक्टेंगल की फॉर्म में ये अरेंजमेंट होता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के नंबर्स को, कोई भी नंबर हो सकते हैं, उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बंद किया जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास हम कोई भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हमारा एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसी तरह आप मुख्तलिफ किस्म के मैट्रिक्स बना सकते हैं, जैसे कि ये भी एक मैट्रिक्स है। तो इन मैट्रिसेस को बच्चों हम लोग कैपिटल लेटर से रिकग्नाइज करते हैं, इनको नाम देते हैं कैपिटल लेटर्स का। इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ये हमारे पास रोज कहलाते हैं। ये रोज हैं और ये जो वर्टिकल हैं इसमें ये सीधी जो है ये हमारे पास जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये हमारे पास कॉलम्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखें एक रो है और 3 कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, ये हमारे पास उसका ऑर्डर कहलाता है। m रोज, हम लोग m का मतलब कि इतने नंबर ऑफ, और n कॉलम्स। तो हमारे पास m बाय n ये ऑर्डर हम इस तरह लिखते हैं, या फिर m बाय n इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल हमने एक मैट्रिक्स लिया जिसका हमने नाम A रखा। इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 1 4 -3 0 0 1 ये एक मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर बच्चों देखो कितनी रोज हैं, 1 2। तो ये हमारे पास इसके अंदर 2 रोज हैं 2 बाय, और कॉलम कितने हैं 1 2 3। जितनी ये सीधी लाइनें होंगी, वर्टिकल लाइनें, ये हमारे पास हमेशा पहले रोज लिखते हैं और फिर कॉलम्स के साथ। तो ये ऑर्डर होता है। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते थे 2 बाय 3। ये बाय होता है, यहाँ इसको मल्टीप्लाई आपने नहीं करना, इसको 2 बाय 3 पढ़ते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपके सामने यहाँ पर 1 2, तो ये देख लें आप, इसमें इसको हमने नाम दे देना है B का, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप,
ए बी सी डी, एक ही रो है तो 1/2 कॉलम्स है तो 1/2 इसका ऑर्डर आ जाएगा। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। इसके बाद बच्चों आपके पास आ जाता है जो है ना इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस बच्चों वो होते हैं टू मैट्रिसेस आर said to be equal if दो बातें। पहली बात ये ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल या सेम, कुछ भी आप कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है ना वो सेम होना चाहिए। और जो दूसरी बात है जो हमारे पास इसकी दूसरी बात है कि करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है ये भी सेम होनी चाहिए। तो करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमारे पास का मतलब ये है, अब मैं आपको बताता हूं कि दो मैट्रिसेस, लेट से हमने ए को नाम ए का दे दिया और एक हमने बी दे दिया, ठीक है। तो ये देखें दोनों का ऑर्डर भी सेम है, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, इसी तरह इसमें भी 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। और जहां 1 है ये होती है कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री, जहां 1 है वहां 1 है, जहां -3 है वहां -3, जहां 2 है वहां 2 है, जहां 5 है वहां 5 है। तो ये हमारे पास कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, ये सेम है, ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं। सो ए इक्वल टू बी। इसी तरह अगर यहाँ हमारे पास सी मैट्रिक्स आ जाए जिसमें एंट्रीज यही हो, बस उनकी जगह चेंज कर दें, जैसे -3 यहाँ 2 और ये आ गया, तो देखें अब इसमें जगह चेंज हो गई है। 1 की जगह तो 1 है लेकिन 3 की जगह पर 2 आ गया, 2 की जगह -3 आ गया, 5 की जगह 5। तो ये इक्वल नहीं है, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए और इक्वल आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। इसी तरह सम टाइम हमें उसने थोड़ा सा घुमाने के लिए, थोड़ा सा पजल करने के लिए हमें वो क्या करता है कि थोड़ा सा प्लस माइनस का काम, जैसे ये 1 है यहाँ पर वो दे देगा 4 - 2, ठीक है। और यहाँ पर वो आपको दे देगा -6 + 3, ठीक है। यहाँ वो कह सकता है 3 + 2। अब यहाँ देखें 1 की जगह 1 ही है, -6 + 3 -3 आ जाएगा, 4 में से 2 निकाल दें 2 आ जाएगा, और 2 + 3 आपके पास 5 होता है। तो ये देखिए प्लस, बाज़ औक़ात प्लस माइनस करके भी हम लोग देखते हैं, ऑर्डर भी सेम है और प्लस माइनस करने के बाद ये भी सेम आ रहा है। तो यहाँ पर ए, बी और डी ये तीनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, जबकि सी इनके बराबर नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि उसका सिर्फ जो है वो करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज की जगह चेंज हो गई है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास ऑर्डर भी चेंज आ सकता है, इसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ जो है इसमें एंट्रीज आ सकती हैं। तो ये हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस की मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल दे दी। अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 1.1 आप लोगों ने बुक सामने रखनी है, जितने टॉपिक्स हैं इनको आपने साथ साथ रीड करना है, साथ साथ सुनना है और साथ साथ आपने एक्सरसाइज करते जाना है। अब जैसे ही देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें उसने कहा कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो मैं आपको यहाँ पर 2-3 का बता देता हूँ ऑर्डर, बाकी आप लोग खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें ए पार्ट है आपके पास। सबसे पहले ए इज इक्वल टू, उसने आपके पास लिखा हुआ है 2, 3 -5 and 6।
अब देखें बच्चों, इसमें सबसे पहले हमने रोज देखनी होती हैं। रोज कितनी हैं? 2 रोज हैं, तो ये आ जाएगा 2 बाय कितने इसमें कॉलम है? 2 ही कॉलम है, तो 2 बाय 2 इसका ऑर्डर। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बस इसका आंसर है। इसी तरह आपके पास जो इसमें उसने डी दिया हुआ है, डी इस तरह उसने लिखा हुआ है 406 में देखें आपके पास पहले रोज कितनी है? 1 2 3, चाहे एक एलिमेंट लिखा है वो एक ही रो कहलाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 इसमें रोज हैं बाय कॉलम एक ही है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? 3 बाय 1, यानी 3 बाय 1 आपके पास ये ऑर्डर आ जाता है। इसी तरह हमारे पास ई देख लें। ई उसने ई पार्ट में क्या किया हुआ है? ए बी सी डी ई और एफ। यहाँ पर देखें 1 2 3 इसमें रोज हैं और 1 2 कॉलम है, 3 बाय 2। ये इसका ऑर्डर आ जाएगा। इसी तरह आपके पास जो यहाँ पर एच है आपके पास 2 1 3 0 4 6। तो इसमें देखें 1 2 इसमें रोज हैं और 1 2 3 इसमें कॉलम्स है, ठीक है जी। तो ये 3 बाय 2 और ये 2 बाय 3 इसका ऑर्डर आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसी तरह नेक्स्ट देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने ये कहा कि बताएं कि कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ठीक है जी, कि कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो देखें सबसे पहले आपके पास ए लिखा हुआ है, ए आपके पास 3 है। तो जब आप गौर करेंगे तो प्लस माइनस करने के बाद सी का आंसर भी यही बन जाएगा, तो आपके पास सी जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा। इसी तरह आपके पास जो ई है, ई आपके पास लिखा हुआ है 4602, ठीक है। इसी तरह जो आपके पास एच है वो भी लिखा हुआ है 4602, और जो जे है वो आपके पास लिखा हुआ है 2 + 2 2 + 4 2 - 2 एंड 2 + 2। तो ज़रा यहाँ पर देखें 2 + 0 2 + 0। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे 4 6 0 और 2 बन जाएगा। तो ये तीनों देखो एक ही जैसे हैं, तो हमारे पास E इज इक्वल टू H इज इक्वल टू J, ये तीनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। अब आपने बाकी तलाश करने हैं कौन सा किसके इक्वल है और कौन सा किसी के भी इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने ये कहा हमें कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A B C एंड D। इसकी आपने वैल्यूज फाइंड करनी है, जबकि आपके पास मैट्रिक्स है A + C C - 1 A + 2B एंड 4D - 6 इज इक्वल टू 0 - 7 3 2D। ये आपके पास क्वेश्चन है बच्चों। हमने इसमें से A B C D की वैल्यू फाइंड करनी है। करेंगे क्या? A + C, इसकी जगह पर क्या लिखा हुआ है 0, तो हम A + C को, इसका सॉल्यूशन हमने स्टार्ट कर दिया। A + C को 0 के इक्वल रख लो। C - 1 की जगह पर हमारे पास लिखा हुआ है 3, तो हम क्या करेंगे? C - 1 इज इक्वल टू 3, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। A + 2B, इसकी जगह पर लिखा हुआ है -7, और इसी तरह आपके पास
4d -6 इज इक्वल टू 2d लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखना सबसे इजीली कौन सी इक्वेशन सॉल्व हो सकती है, तो ये वाली हो सकती है। ये जो हमारे पास c - 1 इज इक्वल टू 3 है, तो ये 1 यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। c इज इक्वल टू 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4। ये c की वैल्यू हमारे पास आ गई। ये जो c की वैल्यू हमारे पास 4 आई है, इसको यहाँ पर इसकी जगह पर पुट कर दें, यानी c हमारे पास 4 आया है, ये 4 यहाँ प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू -4। इसी तरह बच्चों आपके पास a + 2b इज इक्वल टू -7 है, तो a की वैल्यू यहाँ देखें हमने अभी -4 निकाली है, तो ये -4 + 2b इज इक्वल टू -7। ये यहाँ माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, -7 + 4, तो -7 + 4 का आंसर आ जाएगा -3। यहाँ पर आपके पास 2b था, 2 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -3/2। ये भी आंसर आप लोग लिख सकते हैं, और b इज इक्वल टू -1.5 ये भी आंसर लिखा जा सकता है। दोनों तरह आप कोई भी आंसर दे सकते हैं। लास्ट हमारे पास a की वैल्यू भी निकल आई, c की वैल्यू भी निकल आई, b भी आ गया। अब रह गया हमारे पास d, तो ये 6 यहाँ माइनस है, इसको इधर ले जाएं, इधर जाके ये प्लस हो जाएगा। 2d यहाँ प्लस है, इस तरफ आके ये माइनस हो जाएगा। d हमने एक तरफ कर दिया, बाकी एक तरफ। 4 में से 2 निकाल दें तो आपके पास आ जाएगा 2d। यहाँ आगे सॉल्व कर रहा हूँ, 2d इज इक्वल टू 6। 2 यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 1s are 2 3s are, तो d का आंसर बच्चों आपके पास आ जाएगा 3। तो ये हमारा जो है पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया, तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।